हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा गाइस वो है रेशियो इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, रेशियो इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि कभी कभी हमें जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में करना होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो यहाँ क्लियरली दिया नहीं रहता है। मतलब पार्टनर्स का कैपिटल दिया तो होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता रहता है। जैसे ड्यूरिंग द ईयर वेरिएशन होता रहता है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल होगा, फिर बीच में वो एडिशनल कुछ कैपिटल लगा देगा, फिर कभी वो विड्रॉ कर लेगा। तो इस तरीके से कैपिटल जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्टनर्स का इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे, फिर जो रेशियो निकल के आएगा फिर उस रेशियो में हम प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 एक्स, वाई एंड जेड यानी कि तीन पार्टनर हैं स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। एक्स कंट्रीब्यूट ₹90,000 एट फर्स्ट, यानी एक्स जो है वो फॉर्म में 90,000 स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर कह रहा है कि बट विथड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। लेकिन कह रहा है कि वो 6 मंथ के एंड में 30,000 रुपया विथड्रॉ कर ले रहा है। देखो सुनो ध्यान से, 90,000 उसने शुरू में लगाया था, 30,000 रुपया 6 मंथ के बाद वो विथड्रॉ कर ले रहा है। तो अब उसका कैपिटल कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा कि वाई इंट्रोड्यूस्ड ₹75,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीजेज इट टू ₹90,000। यानी वाई का जो स्टार्टिंग में कैपिटल था वो 75,000 था। फिर इसके बाद क्या कर रहा है वो 90,000, उसका कैपिटल 75 से 90,000 हो जा रहा है, यानी कि 25,000 वो एडिशन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट एंड ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ के बाद, ठीक है, 4 मंथ के बाद वो 25,000 क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि बट विथड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, यानी 8वें मंथ के एंड में वो फिर क्या कर रहा है? 30,000 विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि जेड ब्रिंग्स इन ₹75,000 एट फर्स्ट, यानी कि जेड जो है वो 75,000 शुरू में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इंक्रीजेज बाई। अब यहाँ देखो बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब होता है से, यानी ₹60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। यानी जो जेड है वो शुरू में 75,000 लगाया, इसके बाद 7 मंथ के एंड में वो क्या कर रहा है? 60,000 रुपया और लगा दे रहा है। तो 60 प्लस 75 दोनों ऐड कर लेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा उसका। ठीक है, कि 7वें मंथ के एंड में उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया। देखो एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे देखो लिखा जाए टू का मतलब होता है तक, यानी 75 से 90 तक कर दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाई का मतलब होता है से, यानी 75,000 पहले से था और 60,000 रुपया उसने और लगा दिया, 60,000 से और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो टू और बाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टू का मतलब होता है तक और बाई का मतलब होता है से, उतने से बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में करें कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे मेक अ प्रॉफिट ₹42,000. So how the partners should divide this amount on the basis of effective capital employed by each partner। यानी ये जो 42,000 रुपया है, कह रहा इसको पार्टनर्स के बीच में कैसे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इफेक्टिव कैपिटल का। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा गाइज, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझना है, आराम से समझना, आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या हेडिंग डालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। देखो यक्स जो है एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में उसने कितना लगाया था? 90,000 फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो शुरू में 6 मंथ यानी 6 मंथ तक उसका 90,000 था बिजनेस में। तो 90,000 इंटू 6 कर लेंगे। इसका बिजनेस में, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में यानी कि शुरू से लेकर के 6 मंथ तक कितना था? 5,40,000 रुपया था, लगा था। फिर उसके बाद कह रहा ₹60,000 आफ्टर विड्राइंग ₹30,000 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि 30,000 रुपया वो क्या कर रहा है? 6 महीने के बाद विड्रॉ कर ले रहा है। तो जब 30,000 रुपया वो विड्रॉ कर लेगा गाइस, तो फिर उसका कैपिटल कितना बचेगा? देखो 90 शुरू में था, 30,000 रुपया वो 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के एंड में, यानी कि 6 महीने बाद वो 30,000 रुपया विड्रॉ कर ले रहा है। तो उसका कैपिटल कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। अगले 6 मंथ के लिए यहाँ लिखा ना नेक्स्ट 6 मंथ, शुरू के 6 महीने में उसका कितना कैपिटल था? 90,000। लेकिन जब 6 महीने बाद वो 30,000 विड्रॉ कर लेगा तो कैपिटल उसका कितना बचेगा?
60,000 बचेगा, 30,000 निकाल ले रहा है, ठीक है। तो फिर 60,000 और आगे कितना महीना बच रहा, अगर एक साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो शुरू के अगर 6 महीने उसका कैपिटल 90,000 था और 6 महीने बाद उसने 30,000 निकाल लिया तो बचा कितना 60,000 और अगले 6 महीने के लिए। तो इसीलिए हम 60,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स का जो इफेक्टिव कैपिटल निकल के आया गाइज वो कितना हुआ 90,000। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आइए इसी तरीके से वाई का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, वाई का निकाल लेते हैं इफेक्टिव कैपिटल। देखो वाई के केस में कह रहा कि एट फर्स्ट यानी जो वाई है वो 75,000 क्या कहते हैं 4 मंथ तक, यानी एट द एंड ऑफ 4 मंथ तक वो उसका कैपिटल जो है 75,000 है। तो 75,000 इंटू 4 कर देंगे तो 3 लाख हो जाएगा, यानी 3 लाख उसका बिजनेस में यूज हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ₹90,000 यानी 90,000 बचा कब, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 25,000 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। क्वेश्चन में कह रहा था कि नेक्स्ट 4 मंथ यानी 4 महीने के बाद जो वाई है वो 25,000 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ₹2 लिखा था ना, 2 का मतलब 25,000 से, सॉरी क्वेश्चन में लिखा था 290,000। एक सेकंड मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए आपसे क्या कह रहा था कि 75,000 उसका शुरू में था, फिर कह रहा इंक्रीजेज इट टू ₹90,000। 2 का मतलब होता है कि 90,000 हो गया, 90,000 तक हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ाया होगा 25,000, ठीक है। तो आइए देखिए वाई के केस में तो शुरू में उसका कैपिटल कितना था 75,000 4 मंथ के लिए, यानी कि 3 लाख हो जाएगा। फिर इसके बाद उसने 25,000 और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी 90,000 तक कर दिया। तो यानी कि अगले 4 महीने तक कह रहा है, ठीक है, कि 90,000 रहेगा। तो 90,000 इंटू 4, देखो शुरू के 4 महीने 75 था, फिर इसके बाद 4 महीने, फिर उसके बाद उसने क्या किया 25,000 ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया अगले 4 महीने के लिए, ठीक है। तो 90,000 इंटू 4 कर लेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ₹60,000 बचा कब, आफ्टर विड्रॉइंग ₹30,000। उसके बाद कह रहा है कि अगले 4 मंथ में वो क्या कर रहा है, अगले 4 मंथ में, यानी कि अगले, या तो हम कह सकते हैं कि अगले 8 मंथ के एंड में, यानी शुरू से लेकर के अगले 8 मंथ के एंड में उसने 30,000 विड्रॉ कर ले रहा है। एक बार मैं पढ़ ही दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 90,000 ये हो गया एंड फॉर 4 मंथ। फिर कह रहा बट विड्रॉइंग ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, यानी शुरू से लेकर के 8 मंथ, यानी शुरू के 4 मंथ तक उसका कैपिटल कितना था 75,000, और ये 75,000 कब तक था, अगले 4 मंथ तक। फिर उसके बाद अगले 4 मंथ में उसने 25,000 और विड्रॉ किया, यानी उसका कैपिटल 90,000 तक हो गया था, मतलब 25,000 रुपया उसने ऐड किया, ठीक है। फिर कह रहा कि ये जो 25,000 था ये अगले 8 मंथ तक था। उसके बाद जब 8 मंथ का एंड आया उस टाइम क्या कर रहा है, जो पार्टनर है वो 30,000 विड्रॉ कर ले रहा है। तो कितना हो जाएगा, 90 में से 30 माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड। तो देखो 90,000 ये अगले 4 मंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो 90,000 इंटू 4 3,60,000। फिर कह रहा कि ₹60,000 आफ्टर विड्रॉइंग ₹30,000, यानी 8वें मंथ के एंड में वो 30,000 विड्रॉ कर ले रहा है। तो कितना बचेगा, 90 में से 30 माइनस कर देंगे 60 बचेगा, और ये 60 कब तक यूज होगा, लास्ट तक, यानी कि 12 मंथ के अंत तक, या फिर 8 से लेकर के अगले 4 महीने तक, यानी कि 12 महीने तक। तो अगले 4 महीने तक कितना बचेगा, मतलब 3 पार्ट में इसका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बार वो शुरू में उसका कुछ 4 महीने तक शुरू में उसका कैपिटल 75,000 है, फिर अगले 4 महीने बाद 25,000 ऐड करके 90,000 कर दिया, फिर अगले 4 महीने में वो क्या किया 30,000 विड्रॉ कर लिया, यानी अगले 4 महीने तक उसका कैपिटल कितना यूज हुआ होगा 60,000। तो 60,000 इंटू 4 कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों कैपिटल को अगर हम ऐड कर लें, यानी कि ये 3,60,000 और 2,40,000, तो इसका कितना आ जाएगा 9 लाख, यानी वाई का जो इफेक्टिव कैपिटल होगा गाइज वो 9 लाख होगा, ठीक है। इसी तरीके से आइए जेड का देख लेते हैं। तो जेड का स्टार्टिंग में कैपिटल देखिए कितना था, एट फर्स्ट 75,000 फॉर 7 मंथ, यानी 7 मंथ के एंड तक उसका कैपिटल था 75,000। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,25,000 आ जाएगा। उसके बाद उसका कैपिटल कितने से बढ़ा दिया गया था, कह रहा था ₹60,000, यानी 60,000 से बढ़ा दिया गया था। तो 75 में अगर 60 ऐड कर देंगे
तो हमारा जो कैपिटल हो जाएगा वो बढ़ के हो जाएगा 1,35,000। तो 7 महीने तक 75 था, तो अगले मतलब 12 महीने का ड्यूरेशन होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है। तो अगर शुरू के 7 महीने तक 75,000 था, तो आगे बचा कितना 5 महीना, तो 5 महीने तक उसका कैपिटल कितना रहा होगा 135, क्योंकि 60,000 उसने क्या कर दिया था, 60,000 से अपने कैपिटल को बढ़ा दिया था। तो 75 + 60 1,35,000 हो जाएगा। तो 1,35,000 को अगले 5 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6,75,000। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें 5,25,000 और 6,75,000, तो जो जेड का इफेक्टिव कैपिटल आएगा वो 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको तीनों पार्टनर्स का इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना काम होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, वो ये होगा कि अब आप क्या करेंगे, नाउ कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड, यानी अब हम रेशियो निकालेंगे इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड का। ठीक है, क्योंकि अब कैपिटल चेंज नहीं होगा, जो चेंज होना था वो हो चुका, और उसको चेंज जो भी फ्लक्चुएशन होना था, जो भी वेरिएशन होना था, उसको हमने सेटअप कर लिया। तो सेटअप करने के बाद एक्स का कैपिटल कितना आया था 9 लाख, और वाई का कितना आया था 9 लाख, और जेड का कितना आया था 12 लाख। अब देखो इसमें देखो तीनों अमाउंट में आप अगर ध्यान से देखो तो 5 जीरो कॉमन है, तो 5 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 9 9 एंड 12, यानी एक्स वाई और जेड का जो रेशियो बचेगा वो 9 9 12 बचेगा। फिर इसको हम अगर 3 से काट दें तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, यानी जो आपका फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो 3 3 4 आएगा, यानी 3/10 3/10 एंड 4/10। अब इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगला पॉइंट आपका क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड। तो देखो क्वेश्चन में आपको जो नेट प्रॉफिट दिया था गाइस वो कितना दिया था 42,000, तो 42,000 का 3/10 एक्स को मिल जाएगा, यानी कि 12,600। इसी तरीके से 42,000 का y को 3/10 दे दिया जाएगा, तो इसको मिलेगा भी 12,600, और जो z का रेशियो था वो 4/10 था, तो 42,000 का 4/10 कर लेंगे तो 16,800 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो आइए वो भी बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले हम दिखा देंगे बाई पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था 42,000, फिर इस 42,000 को जो इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड का जो रेशियो निकल के आया था दैट इज कितना आया था, एक बार यहाँ देख लेते हैं, 4 रेशियो, एक सेकेंड, 3 रेशियो, यहाँ देखिए 3:4। इसी रेशियो में हम इस 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर ही लिया था, तो हम अमाउंट एज इट इज इसमें दिखा देंगे। ठीक है, देखिए तो 42,000 का एक्स को कितना मिल जाएगा 3/10 12,600, और वाई को भी क्योंकि उसका भी रेशियो 3/10 है तो उसको भी मिलेगा 12,600, एंड जेड को 4/10 यानी कि 16,800। इन सब का सम कर देंगे तो 42,000 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन था इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड से रिलेटेड आपकी बुक में, जो आपकी डी के गोयल की बुक है। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, आपको पता है हम डी के गोयल का जो बुक है 2024 एंड 2025 वाली जो बुक है उसका जो एडिशन है, उस बुक का हम सोल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी हम पहला चैप्टर कर रहे हैं दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में आप देखना चाहते हैं तो हमने गाइज अपने यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे मैंने सीक्वेंस में प्ले लिस्ट बना दिया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से। आप सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।